कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के खत के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी हुकूमत के खत का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों का मुतालबा किया था। आपको बता रहे हैं कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ आदिल निज़ामी। आदिल निज़ामी, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है उसको मुलतवी कर दिया गया 3 महीने के लिए। वजारत दाखिला से सिंध हुकूमत की अपील के ऊपर सिक्योरिटी मांगी गई थी। 16,000 एहलकार मांगे गए थे। वजारत दाखिला की जानिब से एहलकार देने से माजरत कर ली गई थी क्योंकि मुल्क में सलाब की सूरत हाल है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो इलेक्शन के लिए डिप्लॉयड नहीं की जा सकती थी। खत के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वजारत दाखिला की जानिब से आगाह किया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया है कि सिंध कराची डिवीजन के जो अजला है 7 अजला, उसमें 23 अक्टूबर को होने वाले जो इलेक्शन है उनको 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है आदिल निज़ामी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले भी कई बार दरख्वास्तें दी जाती रहीं और हर बार दरख्वास्त को मुलतवी कर दिया जाता रहा या खारिज कर दिया जाता रहा। इस बार इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। कुल कितने पुलिस एहलकार सिंध के पास मौजूद हैं और मज़ीद उन्हें कितने चाहिए, कितने दरकार हैं जिसके बाद ये इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सिंध में इस टाइम जो है सलाबी सूरत हाल है, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया गया था और कहा गया था या तो इलेक्शन जो उसको मुलतवी कर दिया जाए या जो कराची डिवीजन के 7 अजला हैं उसमें जो इलेक्शन है उसको भी मरहलावार करवाया जाए। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से 16,000 पुलिस एहलकार जो है इजाफी नफरी जो है वो मांगी गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास तलब किया गया था और तमाम जो वजारत दाखिला के हुकाम से कल होने वाले इजलास में शरीक हुए थे। और वजारत दाखिला से आज रिपोर्ट तलब की गई थी कि सिंध पुलिस की और सिंध हुकूमत की कैसे मदद की जा सकती है। तमाम तर सूरत हाल, सलाबी सूरत हाल को देखते हुए वजारत दाखिला ने आज इलेक्शन कमीशन को बताया था कि 16,000 पुलिस एहलकार जो स्टैटिक ड्यूटी के लिए इलेक्शन के लिए डिप्लॉयड किए जाने हैं वो मुहैया नहीं किए जा सकते, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सोच विचार के बाद अभी इजलास जो मुनक्किद हुआ था उसमें फैसला किया गया है कि 3 माह के लिए जो इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत 12 इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इस्तदा कर चुकी थी। इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वफाकी कौमी असम्बली की कुछ सीटों पर, वहाँ पर भी वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से यही कहा गया था कि मुल्क में सलाबी सूरत हाल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था और इलेक्शन बर वक्त करवाए थे। लेकिन सिंध कराची डिवीजन में जो 7 अजला में होने वाला इलेक्शन है इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से अभी मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दीगर जमातों की जानिब से एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि अपनी हार की डर की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? क्या वो दोबारा नजरसानी की अपील में जा सकते हैं कि इस फैसले को देखा जाए? जी बिल्कुल, कराची में मेयर कराची का इंतखाब जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अपनी सियासी मुहिम जो है वहाँ पर चलाए हुए हैं। और अभी इलेक्शन क्योंकि चंद रोज़ बाद, अभी 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी बचा था और इंतखाबी मुहिम जो है वो भी अरूज पर थी, तो सियासी जमातें पहले भी जब हुकूमत सिंध की जानिब से इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया गया था और इलेक्शन जो मुलतवी है करवाने की इस्तदा की गई थी उस पर तनकीद का इज़हार किया गया था। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत जो है उस पर भी सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सिंध हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन से सलाब की सूरत हाल को बहाना बनाकर राय फरार जो है वो अख्तियार करने की कोशिश कर रही हैं। जमात इस्लामी इस हवाले से पहले एहतजाज भी कर चुकी है। एहतजाजों के बाद ही ये जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका इनेकाद सिंध में होने जा रहा था। तो अभी दोबारा जो है सिंध हुकूमत की सदा पर और वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी मुहैया करने से माजरत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन है उनको 3 माह के लिए जो है वो मुलतवी किया गया है। जो सियासी जमातें उनका मौक़िफ़ है कि जो कराची डिवीजन है वहाँ पर तो सलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो सिंध हुकूमत है उसका मौक़िफ़ है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो अमला है, जो सिंध पुलिस है, वो पूरे सूबे से क्योंकि 16,000 स्टैटिक एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो हैं वो दरकार होंगे। हर यूसी में, हर पोलिंग में, मतलब एक बड़ा इलेक्शन होगा, बल्दियात का इलेक्शन, तो इसके लिए इजाफी नफरी की जरूरत होगी। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। दूसरी जानिब सियासी जमातें जो हैं वो इस पूरे फैसले पर तनकीद का इजहार कर रही हैं।
जी ठीक है, आदिल हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के ख़त के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी हुकूमत के ख़त का जायज़ा लिया गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों का मुतालबा किया था। आपको बता रहे हैं ये इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला भी किया कि ज़िला कुरम के हल्का NA 45 में पोलिंग मुअर्रखा 30 अक्टूबर 2022 को होगी। हमारे साथ आदिल निज़ामी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। आदिल निज़ामी, इस हवाले से भी कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला भी सामने आया है कि ज़िला कुरम के हल्का NA 45 में पोलिंग मुअर्रखा 30 अक्टूबर 2022 को होगी। NA 45 जो कुरम एजेंसी का जो इलेक्शन है वो भी 16 अक्टूबर को होना था, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के जो दीगर 8 हल्के थे जिनमें ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को हुआ, लेकिन जो कुरम एजेंसी का जो हल्का था यहाँ पर पोलिंग जो है उसको मनसूख किया गया था। सिक्योरिटी सूरत हाल उसकी वजह बताई जा रही थी। बाकी हल्कों में इलेक्शन जो है उसका पुरअमन इनकार जो है अमल में आ चुका है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज के इजलास में जो इस हल्का है इसमें पोलिंग की डेट जो है उसका अनाउंस कर दिया गया है और बताया गया है कि वहाँ तमाम तर जो पोलिंग के हवाले से इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल थी उस पर भी जो है पेशरफ्त हुई है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ पर डिप्लॉयड की जाएंगी और इलेक्शन जो है उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इससे कबल जो है जो 8 कौमी असम्बली के हल्के जहाँ पर इलेक्शन होना था उनमें से ये हल्का भी उसमें शामिल था जिसमें इलेक्शन जो है उसको मनसूख किया गया था। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सैयद आरिफीन, कहिएगा, बड़ा फैसला